अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी रेसिपी है ये है ब्राउनी, फज ब्राउनी की रेसिपी है। इसमें से आपने एक भी पॉइंट स्किप नहीं करना। मैं आपको सारे टिप एंड ट्रिक साथ साथ बताऊंगी इंशाल्लाह कि किस वजह से ब्राउनी पे फ्लैक्स नहीं आते। फ्लैक्स लाने के लिए, ज़्यादा फ्लैक्स के लिए आपको क्या करना चाहिए, सारा कुछ मैं आपको इंशाल्लाह इस प्रॉपर रेसिपी में बताऊँगी। अच्छा, जो चॉकलेट मैंने यूज़ की है ये मैंने 350 ग्राम इसमें मैंने चॉकलेट यूज़ की है। वीडियो बेसिकली मेरी लंबी बहुत ज़्यादा हो जाती है। मैं कोशिश करती हूँ मैं शॉर्ट से शॉर्ट बनाऊँ, लेकिन चीज़ें इतनी ज़्यादा होती हैं बताने वाली, वो फिर लॉन्ग ही चले जाती है। तो उसके लिए मैं माज़रत करती हूँ। आप लोग थोड़ा सा बेशक स्पीड तेज़ कर लिया करें, लेकिन सारी चीज़ें देखा करें। चॉकलेट मैंने इसमें 350 ग्राम डाली है। जो ऑयल मैंने यूज़ किया है ये नॉर्मल ऑयल है, जो भी आप रेगुलर कुकिंग ऑयल यूज़ करती हैं। 250 ग्राम आपने इसमें ऑयल डालना है और इन दोनों चीज़ों को आपने मेल्ट करना है अच्छे से। अगर तो आप माइक्रोवेव में कर रही हैं तो उसका सबसे बेस्ट मेथड ये है, आपने सारी चॉकलेट को 1 मिनट के लिए 2-3 मिनट पर नहीं लगा देना। ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं जो भी बेकर्स होती हैं। वो एक्स्ट्रा हीटअप हो जाती है चॉकलेट, और जिसकी वजह से एक तो वो मेल्ट तो जल्दी हो जाती है लेकिन वो ठंडी नहीं होती, और आप जो गरम गरम चॉकलेट होती है उसको डाल देते हैं अपने मटेरियल में। ऐसा कभी भी नहीं करना। हमेशा याद रखिएगा, चॉकलेट को मेल्ट करने का जो अच्छा टेम्परेचर है वो 30 सेकंड करके है। 30 सेकंड पे पहले आपने माइक्रो को लगाना है, देन आपने मेल्ट करना है, फिर आपने निकालना है, फिर आपने इसको मिक्स करना है, देन आपने फिर 30 सेकंड पे लगाना है। अगर आपको लगे कि अभी अंदर दाना है, आपने इस तरह अपनी चॉकलेट मेल्ट करनी है। और अगर डबल बॉयलर पे कर रहे हैं तो आप स्टील के बर्तन में डाल के नीचे आपने इतना पानी डालना है कि वो पानी आपके पैंदे पे ना लगे बर्तन के। गर्मी इतनी होती है इस वजह से मैं जल्दी से फिर माइक्रो में कर लेती हूँ। इंशाल्लाह मैं आपको फज की और गनाश का बताऊंगी, वो मैं फिर आपको चूल्हे पे ही बता दूंगी जिस दिन मौसम इंशाल्लाह थोड़ा सा नॉर्मल हुआ। ये आपने सारी चॉकलेट ऐसे मेल्ट करनी है। और हमेशा याद रखना है, जब भी आप चॉकलेट डालते हैं ना अपनी मटेरियल में, उसका टेम्परेचर हाई नहीं होना चाहिए। जो चॉकलेट का टेम्परेचर होता है ना, जब वो टेम्पर हो जाती है या मेल्ट हो जाती है, जब आप उसको रेसिपी में डालते हैं तो उसका टेम्परेचर सिर्फ 30 से 40 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद मैंने अंडे लिए हैं एक बाउल में सेपरेट। मैंने 5 अंडे यूज़ किए हैं। अच्छा, मैं जब भी अंडा यूज़ करती हूँ ना, मैं पहले पानी में डाल के उसको चेक कर लेती हूँ ख़राब तो नहीं है। अगर आप लोग ऐसा नहीं करते, आप 1 बाय 1 तोड़िएगा। और 5 अंडों में मैंने 250 ग्राम इसमें आइसिंग शुगर डाली है। ठीक है, आइसिंग शुगर मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मैं घर वाली यूज़ करती हूँ, मैं मार्केट वाली आइसिंग शुगर नहीं लेती। आप लोगों को लग रहा होगा कि स्पीड बहुत तेज़ है, लेकिन ये स्पीड तेज़ नहीं है। ये वो थोड़ी सी वैसे वीडियो की स्पीड तेज़ थी। आपने इसको फ्लफ़ी नहीं होने देना, बस इस बात का ख्याल रखिएगा। वनीला एसेंस मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिखाया भी है और बता भी दिया है कि मैं प्राइम कुजीन का वनीला एसेंस यूज़ करती हूँ। 4121 उसका कोड है। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आपको पिक्चर भी दिखा दूँगी। इसके बाद हमने इसमें फ्लोर डालना है। यहाँ पे आके मैं आपको बताती हूँ कि जितने भी लोग हैं जिनके ब्राउनी के ऊपर फ्लैक्स नहीं आते, वो अंडे और चीनी को मिक्स करके साथ ही चॉकलेट डाल देते हैं। नहीं, आपने ऐसा नहीं करना। आपने साथ ही वो अपना फ्लोर डालना है, मैदा डाल के आपने इन सारी चीज़ों को यकजान कर लेना है। उसके बाद आपने देखना है कि जो आप चॉकलेट डाल रही हैं इसके अंदर, उसका टेम्परेचर हाई तो नहीं है, नॉर्मल है। हाथ को टच करें तो ईजीली हो रहा है। अगर वो गर्म है तो उसको ठंडा कर लें आप। और यहाँ पे आप लोगों का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है आपकी मिक्सिंग का, कि आपने यहाँ पे स्पैचुला से मिक्सिंग करनी है। आपने बीटर नहीं लेना, ये जो हैंड बीटर है ना, ये नहीं लेना। और जब आप इसको करेंगी ना मिक्सिंग, पहले ये फूट जाएगा, मतलब कि शाइन नहीं होगी। जब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ना, यहाँ पे आप तेज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं, लेकिन इसमें शाइनिंग होनी चाहिए। मीन्स कि वो अपने किनारे छोड़ दे। इसका मतलब है कि जो आपकी ब्राउनी है ना वो अच्छे से होगी। अभी देखिए, अभी वैसे शाइनिंग नहीं इसने छोड़ी। जब इसमें शाइनिंग आएगी ना, आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा। इसी वजह से मैं इसको ज़रा अच्छे से कर रही हूँ ताकि अच्छे से मिक्सिंग हो जाए। इसकी आपने स्पैचुला से ही करनी है, आपने बीटर नहीं यूज़ करना। इस बात का ख़ास ख्याल रखिएगा। और इसके बाद हम इसको ट्रे में डालेंगे। मेरे पास बटर पेपर नहीं था, लेकिन वही बात होगी, जो चीज़ आपके पास नहीं है ना, उसके बरकस आप दूसरी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मैंने बच्चों की नोटबुक निकाल के पेज मैंने वही यूज़ कर लिया। अच्छा, एक और चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ कि अगर आपकी चॉकलेट थोड़ी सी गर्म हो ना, तो आपने इसको ट्रे में डाल के टैप टैप करके आपने 5-6 मिनट के लिए छोड़ देना है। देन आपने इसको ओवन में रखना है, गरम गरम को नहीं रखना। और अगर आप पतीले में बना रही हैं तो फिर आपने अपना टेम्परेचर रखना है 35 मिनट। और अगर आप ओवन में बना रही हैं तो फिर भी आपने इसका टेम्परेचर टाइमिंग रखना है 30 मिनट। 35 नहीं रखना, क्योंकि ये फजी होनी चाहिए अंदर से ना, मतलब बुई बुई जैसे कहते हैं ना, वैसी होनी चाहिए। मतलब आप स्टिक लगाएं तो आपको पता चले, जब बाहर स्टिक निकालें ना, ऐसा नहीं है कि स्टिक बाहर निकालेंगे तो स्टिक के साथ लग के आएगी, वो नहीं आएगी।
लेकिन ये कि थोड़ी सी भी अगर लगी होगी ना तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, ये मैं उसकी डेकोरेशन की, ब्राउनी की डेकोरेशन के लिए बना रही थी। मैंने कहा चलो ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये तो सिलिकॉन के मोल्ड सबको पता है, इजीली मिल जाते हैं चॉकलेट बनाने वाले। अब तो बहुत डिज़ाइन आ गए हैं, आप इसे चाहें तो स्पून से फिल कर दो, चाहे तो आइसिंग बैग में डाल दो। अच्छा, आज के क्वेश्चन भी लेते चलते हैं। सफ़ीना हयात ने मुझसे कहा था कि मुझे बटर क्रीम की रेसिपी चाहिए। सोने में आपको बताऊंगी, बटर क्रीम की रेसिपी एक तरह की नहीं होती। बेसिकली जो मैं यूज़ करती हूँ, मेरे पास तो 4 से 5 तरह की बटर क्रीम की रेसिपी है। तो इंशाल्लाह 1 बाय 1 मैं सारी आपके साथ शेयर करूँगी। और अवैस का आया था मैसेज के 2 पाउंड केक पे कितनी क्रीम लगती है। जो 2 पाउंड केक पे क्रीम लगती है ना, वो 300 ग्राम तक लगती है, 320, 310, इससे ज़्यादा क्रीम नहीं लगती। लेयरिंग में भी और फाइनल लुक में भी, मैं टोटल आपको बता रही हूँ। और ASY केक का मैसेज आया था कि उन्होंने टिकटॉक पे आई थिंक कोई मुझसे सवाल पूछा था कि जो अलास्का स्पॉन्ज मैंने बनाया उसमें हम लोग योगर्ट को स्किप करके बटर मिल्क डाल सकते हैं। जी आप डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर आपके पास योगर्ट अवेलेबल नहीं है, आप जितना दही यूज़ कर रही हैं ना, उसको अच्छे से वार्म करके माइक्रो में कर लें, पतीली में कर लें, उसमें थोड़ा सा सिरका डाल लें। वो जब बटर मिल्क बन जाएगा देन आप वो उसको दही की जगह यूज़ कर लें। अच्छा, ये देखें मेरी ब्राउनी बन के माशाल्लाह से आ गई थी, ये आपके सामने। इसके ऊपर फ्लैक्स भी देख लें। और वो जो मैंने चॉकलेट बनाई थी वो मैंने उसको डी में रख दिया। मैंने कहा चलें जब तक वो हो रहा है ना, तब तक मैं ये अपना काम करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि आपने जब भी ब्राउनी को डीमोल्ड करना है ना, इसको अच्छे से ठंडा कर लेना है। इसको बल्कि आप कोशिश करें कि नॉर्मल टेम्परेचर पे जब ये होती है ठंडी, ये देखें मेरी बिल्कुल भी ये नीचे से, अगर आप लोग सोचेंगे शायद ये कच्ची है, लेकिन ये कच्ची नहीं है। फजी ब्राउनी होती ही ऐसी है, ये बात याद रखिएगा। ये गुई गुई सी होती है और जब इसको खाते हैं ना तो वो पता चलता है कि आप प्योर चॉकलेट कोई चीज़ खा रहे हैं। और मेरी तो अल्लाह का शुक्र है मैं अपनी वैसे चॉकलेट की तारीफ़ बहुत करती हूँ क्योंकि मुझे उसका टेस्ट बहुत पसंद है, इस वजह से मुझे अपनी ब्राउनी भी बहुत पसंद है। अच्छा, वैसे मेरे कस्टमर को भी अल्लाह का शुक्र मेरी ब्राउनी बहुत पसंद है। खैर, आप लोग जो सी चॉकलेट यूज़ करते हैं आप वही यूज़ करें। कोई फ्रेरो कर रहा है, कोई मिल्कीज़ वालों की कर रहा है, जो आपको ईजी लगे। अच्छा, मेरे पास इसमें ना स्क्वायर में भी वो मोल्ड से हैं, लेकिन मैंने जस्ट आपको एक मेथड बताया है 3x3। आप स्केल के साथ भी उसको मेजरमेंट करके ना कटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास वो मोल्ड अवेलेबल नहीं है जिसके साथ आप ब्राउनी कटिंग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉपर मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है, उससे ना नीटनेस आती है, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, जोया का मुझे कल मैसेज आया कि उन्होंने ना केक बनाया और उसमें उनको ये मसला आया मेरी रेसिपी से कि वो स्पंज थोड़ा सा टूट रहा था। सोने, जब भी आप केक बनाते हैं पहले उसको उसी पैन में ठंडा होने के लिए छोड़ दें नॉर्मल टेम्परेचर में, देन उसको डीमोल्ड करें। अच्छा, मैं एक और चीज़ बताऊँ, कुछ लोगों को ना डीमोल्ड भी नहीं करना आता और वो समझते हैं कि मतलब अच्छे से किनारे से नाइफ़ की मदद से पहले आपने उसको अपने पैन को कर लेना है, देन आपने उसमें से डीमोल्ड करना है केक हमेशा, ये बात याद रखिएगा। और आयशा का भी मुझे मैसेज आया कि उन्होंने केक बनाया, मुझे इतनी खुशी हुई। अल्लाह ताला आप लोगों को ज़िंदगी के हर मोड़ पे कामयाब करे और मुझे इस काबिल बनाए कि मैं आप लोगों के किसी काम आ सकूं। मेरे पास जितना टाइम होता है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं रिस्पॉन्स दे दूँ, लेकिन जब मैं बहुत बिजी होती हूँ फिर मैं कहती हूँ चलो मैं वीडियो में बता दूँगी। अब मैं क्या करूँ, समझ नहीं लगती फिर बाद औकात ना। ये मैंने ब्राउनी के पीसेस कर लिए थे, मेरी ब्राउनी ना गर्म थी। मैंने फिर क्या किया, इसको मैंने पहले फ्रिज में रखा, रैप करके नहीं मैंने फ्रिज में रखा। लेकिन अगर आपने ज़्यादा टाइम के लिए रखना है ना, फिर आपने रैप करके फ्रिज में रखना है, फिर ऐसे इसको फ्रिज में नहीं रखना। इसको मैंने ऐसे रख दिया था 5-6 मिनट के लिए। जब वो नॉर्मल हुई फिर मैंने इसको बॉक्स में निकाला और इसकी सारी डेकोरेशन की। और ब्राउनी में एक और चीज़ याद रखिएगा, इसकी जो बेसिक रेसिपी होती है वो ये ही होती है। इसके ऊपर आप वेरिएशन कर सकते हैं, जैसी मर्ज़ी आप वेरिएशन कर लें, वो आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने फज की करनी है वो कर लें, अगर आपने वॉलनट लगाने हैं वो लगा लें, चॉकलेट चिप से आप कर सकते हैं। फज की जो रेसिपी है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ 1:1 वाली रेशो से मैंने ये चॉकलेट बनाई है फज। उसके बाद मैंने इसको विप किया है, यही इसके ऊपर मैंने डेकोर कर दिया है। बेसिकली ये मदर डे का ऑर्डर था, मैंने कहा चले मैं ब्राउनी भी साथ, ब्राउनी का ही इनका ऑर्डर था मैं, लेकिन इन्होंने आज इस बार लेट करवाया क्योंकि इनकी मदर आउट ऑफ सिटी थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई मसला नहीं है, मैं साथ अपने स्टूडेंट को भी रेसिपी बता देती हूँ। और ये चॉकलेट भी देखे माशाल्लाह से कितनी अच्छी बन के आ गई थी। इसके ऊपर मैंने इसको इसके साथ डेकोर किया। आप चाहे तो स्ट्रॉबेरी भी कर सकती हैं, जो आपके पास फ्रूट्स अवेलेबल है आप उससे अपनी ब्राउनी की डेकोर कर सकती हैं। ब्राउनी टावर भी बनाना आपको सिखाऊंगी इंशाल्लाह बहुत जल्द।
और जो हमारे पास लेफ़्ट ओवर स्पॉन्ज होते हैं उसके साथ आप मूस कैसे बना सकती हैं वो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी। बस थोड़ा सा टाइम दें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी और वक़्त ने साथ दिया तो इंशाल्लाह सारा कुछ आप लोगों को बताऊंगी। आज के लिए यही, आप सब ने इस रेसिपी को ट्राई करना और मुझे बताना ज़रूर है, मैं इंतज़ार करूँगी और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही है। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला सबके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। अल्लाह हाफिज़।